अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूख एजाज। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। बारिशों और बर्फ़बारी का एक स्पेल जो है वो गुजर चुका है और एक स्पेल जो है वो मार्च के महीने में ही चंद दिनों में दोबारा आने वाला है। इसी हवाले से आप दोस्तों के साथ डिटेल्स शेयर करेंगे कि किन किन इलाकों में बारिशों और बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा इस जो सिस्टम के तहत, क्योंकि महकमा मौसमियात का भी ये कहना है कि मगरबी हवाओं का एक और सिलसिला जो है वो मुल्क में दाखिल होने वाला है, जो कि बारिशों और बर्फ़बारी का सबब बनेगा। इससे कबल हमने आपको गुज़श्ता वीडियोज़ में बताया था कि 29 फरवरी से बारिशों का एक सिलसिला हमने आपको बताया था कि जो कि शुरू होगा और 3 जो मार्च तक जो है वो बारिशों और बर्फ़बारी का सिलसिला जो है उसके तहत होगा। तो उस बारिशों का सिलसिला जो कि 29 फरवरी से शुरू हुआ था और 3 मार्च तक जारी रहा, उस दौरान काफ़ी ज़्यादा मुल्क में तबाही भी हुई। खसूसन बलोचिस्तान काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ। गवादर में बहुत ज़्यादा जो सैलाबी सूरत हाल है वो पैदा हुई। इसके अलावा मुल्क के बलाई इलाकों को देखा जाए तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी हुई। रोड नेटवर्क ब्लॉक रहा, जो कि चित्राल जाने के लिए जो कि लवारी टनल है वो भी शदीद बर्फ़बारी के बायस ब्लॉक रही। तो जो नुकसानात हुए हैं वो पहले थोड़ी सी डिटेल्स आपके दोस्तों के साथ शेयर कर लेते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जो चार्ट देख सकते हैं ये NDMA की जानिब से जारी किया गया है। इसमें जो अमवात हुई हैं, जो मकानात को नुकसान हुआ है, उसकी तमाम तर डिटेल्स दी गई हैं और इसके साथ ही साथ जो शाहराएँ जो कि ब्लॉक हैं उनके हवाले से भी डिटेल्स शेयर की गई हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान और AJK में जो है वो अमवात हुई हैं इन बारिशों और बर्फ़बारी के बायस। जो तबाही हुई है उसके बायस बलूचिस्तान में अगर देख लिया जाए तो 5 अफराद की अमवात हुई है। खैबर पख्तूनख्वा में 21 अफराद की अमवात हुई है और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में 3 लोग जो है वो जाँ बहक हुए हैं और मजमूई तौर पर 29 अफराद की मौत हुई है। जो वेदर सिस्टम था जिसमें सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई और बर्फ़बारी के बायस मकानात गिरे, उसके बायस 29 अफराद की मजमूई तौर पर मौत वाक़या हुई है। इसके अलावा नुकसानात के हवाले से भी जो मज़ीद जो ज़ख्मी हुए हैं अफराद, उनके हवाले से भी डिटेल्स शेयर की गई हैं और उसमें बताया गया NDMA की जानिब से कि मजमूई तौर पर 119 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से 82 अफराद जो हैं वो बलूचिस्तान में ज़ख्मी हुए हैं, 30 अफराद जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में ज़ख्मी हुए। इसके अलावा जो दीगर डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जो हाउसेज डैमेज हुए हैं, यानी कि जिन घरों को नुकसान पहुँचा है, जो घर गिर गए हैं, वो मजमूई तादाद जो है वो 410 है, जिनमें से 237 मकान जो हैं वो बलूचिस्तान में है, 126 मकान जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में है और 47 मकान जो है वो आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में बताए गए हैं। बलूचिस्तान के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो जो अमवात हुई हैं उसके हवाले से ये बताया गया है कि वो अमवात खारान में और बारखान में हुई हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये बताया गया है कि जो अमवात हैं वो ज़्यादातर जो हुई हैं वो मर्दान, पिशावर, चारसदा, बाजौड़, मलाकंड, लोअर दीर, लकी मरवत, खैबर सबात, बनू में हुई हैं। इसके अलावा आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से बात कर ली जाए तो डिस्ट्रिक्ट नीलम, बाग, जेलम वैली में जो अमवात हैं वो हुई हैं। जो शाहराएँ ब्लॉक हैं उनके हवाले से भी इस चार्ट में बताया गया है NDMA की जानिब से। उसमें बताया गया है कि N35 जो कि कराक्रम हाईवे है वो ब्लॉक है। साजीन के मुकाम पर जो कि डिस्ट्रिक्ट अपर दीर और कोहिस्तान का इलाका बनता है वहाँ पर। इसके अलावा N45 चित्राल जो कि लवारी टनल जो है वो ब्लॉक है डिस्ट्रिक्ट अपर दीर में। इसके अलावा N10 गवादर टू जिवानी जो है वो सैलाबी सूरत हाल के बायस प्लेरी के मुकाम पर जो है वो ब्लॉक है। ये डिटेल्स बताई गई हैं। इसके अलावा अब जो चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें जो है वो ओवरऑल वेदर की सूरत हाल बताई गई है, जो कि जिसमें ये बताया गया है कि जो वेदर सिस्टम जो कि मगरबी हवाएं दाखिल हुई थी, जिसके बायस मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में जो बारिशें और बर्फ़बारी हुई है, उसके बाद अब जो इस्लामाबाद और जो KP के खैबर पख्तूनख्वा के जो ज़ेरी इलाके हैं वहाँ पर जो मौसम की सूरत हाल है वो क्लियर होना शुरू हो चुकी है। और इसके बाद अलावा जो आइंदा 12 घंटों के हवाले से इस चार्ट में ये बताया गया है कि आइंदा 12 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और जो वस्ती पंजाब के बालाई इलाके हैं वहाँ पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी जो है उसका सिलसिला जारी रहेगा।
आइंदा जो स्पेल शुरू होने जा रहा है, उसके हवाले से बताया गया है कि 5 से 7 मार्च तक जो बारिशों और बर्फबारी का एक और स्पेल जो है वो शुरू होने जा रहा है। और एनडीएमए की जानिब से उसकी डिटेल्स बताई गई हैं कि इस स्पेल के दौरान जो है वो खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, उसके अलावा जो मलाई पंजाब और इसके अलावा जो जनूबी पंजाब हैं उनके इलाकों में बारिशें होंगी और बलूचिस्तान के इलाकों में भी बारिशें और बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो पहाड़ों पर जारी रहेगा। जो इम्पैक्ट्स इस वेदर सिस्टम के तहत होंगे उसके हवाले से भी इस चार्ट में बताया गया है कि इस वेदर सिस्टम के तहत जो 5 से 7 मार्च तक है, इस दौरान सैलाबी सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में पैदा होगी। और इसके साथ ही साथ जो बर्फ़बारी है और जो लैंड स्लाइडिंग के खदशात हैं उसके बायस अक्सर मुकामात पर जो रोड नेटवर्क है वो मुतासिर हो सकता है। तो ये तमाम तर डिटेल्स दी गई हैं एनडीएमए की जानिब से, जिसमें 5 से 7 मार्च तक जो बारिशों और बर्फबारी का दूसरा सिलसिला शुरू होने जा रहा है उसकी तमाम तर ये डिटेल्स हैं।